हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में सेकेंड पेपर अगर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी एग्जाम के दृष्टि पे आधारित इसमें जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधारित पे आज की वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे। देखिए, सभी प्रश्न को आप एक बार जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सभी प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में है, सूर्यदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? सूर्यदास जो है किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? तो ये हो जाएगा आपको ब्रज भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है किससे? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुआ आपको मगधी अपभ्रंश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिक बाड़ी किसकी रचना है? खालिक बाड़ी जो है या किसकी रचना है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो का, किसका हो जाएगा? अमीर खुसरो का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनपद गायन का संबंध किस भाषा से है? धनपद गायन का संबंध जो है ये हो जाएगा आपको ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित लिया गया है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और आपको कितना सही हुआ 100 में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न, अर्धमगधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजराती का, किसका? गुजराती हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां क्या है? पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है हाड़ी और हड़ौती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुआ? राजभाषा विभाग की, देखिए विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1975 हो जाएगा। राजभाषा नियम कब बना? तो 1976 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुआ? ये जो आपको 1961 ईस्वी, कब हो जाएगा? 1961 ईस्वी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बना? देखिए, राजभाषा यहाँ पे नियम पूछेगा तो ये जो आपको 1976 ईस्वी, आयोग पूछेगा तो 1975 हो जाएगा। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं? ये जो आपको 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये जो आपको यौगिक कहलाते हैं, यानी 12 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सेनापति शब्द क्या है? सेनापति जो शब्द है या एक हो जाएगा आपको यौगिक शब्द, क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? यानी कि रूबल शब्द जो है या किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये जो आपको रूसी, क्या हो जाएगा? रूबल एक रूसी विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है? इस ऑप्शन में से कौन सा है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है? ये जो आपको मलेरिया, कौन हो जाएगा? मलेरिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी किस विदेशी भाषा का शब्द है? लाइब्रेरी हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी, क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएंगे। अगला है, व्याकरण से किसकी अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो ये जो आपको लिपि की, किसकी? लिपि की जानकारी जो है व्याकरण के अस्तित्व में नहीं मिलती है। अगला है, अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये जो आपको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्रथम प्राकृतिक अभिलेखीय प्राकृतिक तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? ये जो आपको पाली को कहा गया, किसे? पाली को। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगम, लोक और विपर्य, इन सभी के नाम से ध्वनि परिवर्तन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि है? तो ये हो जाएगा आपको श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए शब्द शक्ति, क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी निर्वेद, क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? ये जो आपको सोरठा, क्या होता है? सोरठा होता है। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो आपको 4 प्रकार, कितने? 4 प्रकार के छंद होते हैं। अगला है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्यापति जो है ये जो आपको राजा शिव सिंह, क्या हो जाएगा? राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, कौन? विद्यापति। अगला है, भूषण के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको रत्नाकर त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो ये जो आपको शाहू जी, क्या हो जाएगा?
साहू जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर का मृत्यु हुआ था आपको 1518 ईस्वी में और जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। अगला है माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? ये जो आपको पछतावा करना पड़ेगा। इन ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? ये जगह आपको आसन पर समाधि में। इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 नंबर, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? ये जो आपको मन से, कर्म से, वचन से, इन सभी तरह से गोपियों जो है श्री कृष्ण को धारण किया था। अगला है सूरदास की मृत्यु कब हुआ है? सूरदास का जो है मृत्यु कब हुआ है? ये हो जाएगा आपको 1583 ईस्वी में हुआ। कब? 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 नंबर, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास की भाषा कौन है? तो ये जो आपको अवधी और ब्रज ये दोनों हो जाएंगे तुलसीदास की भाषा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा आपको तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि के मन की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कांच से। किससे किया गया है? कांच से किया गया है। अगला प्रश्न है रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान जो है इसका जन्म कब हुआ है? तो ये आपको 1548 ईस्वी में। कब हुआ है? 1548 ईस्वी में रसखान का जन्म। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? ये हो जाएगा आपको 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और 1885 में क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? यह जो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवभक्त मल के रचयिता कवि कौन है? नवभक्त मल के रचयिता कवि कौन है? तो ये जो आपको भारतेंदु कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 41 नंबर, प्रेम फुलवाड़ी किसकी रचना है? प्रेम फुलवाड़ी जो है ये जो आपको भारतेंदु की रचना है। किसका? भारतेंदु का। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जो है इसका जन्म हुआ था आपको 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। अगला है साकेत पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में जो है मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो आपको महिसादल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का शिक्षा कहाँ तक हुआ? ये हो जाएगा आपको 9वीं तक। कहाँ हुआ था? 9वीं तक हुई थी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का क्या नाम था? ये जो आपको गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त नाम था। इनके पिता का नाम पूछेगा तो गोसाई अति गंगादत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित गंगादत्त। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? यह हो जाएगा 1934 ईस्वी के बाद। कब अपनाया था? 1934 के बाद अपनाए थे। अगला है नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है? ये जो आपको काका कोकर राजभवन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस दिन हुआ था? ये जो आपको रविवार के दिन। कब हुआ था? रविवार के दिन हुआ था। अगला है महादेवी वर्मा को जो है पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? ये जो आपको 1956 ईस्वी में मिला था। कब? 1956 में। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा ने मंदिर का द्वीप किसे कहा है? तो ये जो आपको स्वयं को जो है महादेवी वर्मा ने मंदिर का द्वीप कहा था। अगला है वेदना की गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा को वेदना की गायिका के रूप में जाने जाते हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद की पहली कृति कौन है? तो ये आपको चित्रधार। कौन हो जाएगा? चित्रधार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम और मस्ती के कवि पढ़ने में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? तो ये आपको इच्छा। क्या रखते हैं? इच्छा हो रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है छायावादी कवियों की भावना पढ़ने के क्षेत्र में कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्रेम भावना। क्या हो जाएगा? प्रेम भावना हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, जयशंकर प्रसाद की अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे? ये आपको सुखी जीवन के अनुकूल। क्या थे? तो सुखी जीवन के अनुकूल थे। अगला प्रश्न है 57, रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए थे? ये आपको 1952 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1952 ईस्वी हो जाएगा। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? देखिए रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा 1959 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 58 का 1959 बिल्कुल सही दिया हुआ। उसके बाद देखिए 59 नंबर, महाभारत क्या है? ये जो आपको महाभारत एक क्या है? महाकाव्य है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा आपको निराला जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम क्या है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मसमंकुर। क्या हो जाएगा? मसमंकुर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है
नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैजनाथ मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो आपको धनपत राय श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? धनपत राय श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला है प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन है? तो ये आपको सेवा सदन। क्या हो जाएगा? सेवा सदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास गोधन का मुख्य पात्र क्या है? तो आपको होड़ीराम। क्या हो जाएगा? होड़ीराम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उपन्यास महिला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो आपको मेरीगंज गांव का। किसका? मेरीगंज गांव में उपन्यास महिला आंचल का वर्णन है। अगला है बालदेव किस आश्रम का कार्य करता थे? तो ये आपको रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का। किसका? रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का। अगला प्रश्न गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? तो ये आपको डॉक्टर साहब के। किसके? डॉक्टर साहब के आने की बात कह रहे थे। अगला है राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? तो ये आपको रूपन की। क्या हो जाएगा? रूपन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है राग दरबारी का उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? ये जगह आपको इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी हो जाएगा। कब? 1968। अगला प्रश्न है रामजी ने शराबी को क्या हटाने कहा था? ये जो आपको सान धरने की कल। क्या कहा था? सान धरने की कल हटाने को कहा था। अगला प्रश्न है मधुआ कहानी में ठाकुर की जमींदार को क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लल्लू, यानी कि मधुआ कहानी में ठाकुर के जमींदार का नाम था लल्लू। अगला है ठाकुर का कुआं कहानी का मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो जो आपको गंगी थे। कौन? गंगी। अगला प्रश्न है ठाकुर की कहानी की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 75 नंबर नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये जो आपको यह एक कहानी है। क्या हो जाएगा? कहानी है। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये आपको 1933 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1933 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 8 पात्र। कितने हैं? 8 पात्र हैं परिंदे कहानी में। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी में छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी करमुद्दीन। क्या हो जाएगा? करमुद्दीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली में एक मौत कहानी किनकी कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कमलेश्वर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर वापसी कहानी की रचना किसने किया था? ये जो आपको उषा प्रियवंदा ने। किसने? उषा प्रियवंदा ने किया है। अगला है गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे? तो ये आपको 4 बच्चे थे। कितने? 4। अगला प्रश्न है मिसपाल ने रंजित के लिए बिस्तर बिछाई थी कहाँ पे? ये जो आपको बरामदा में। कहाँ? बरामदा में। अगला प्रश्न है मिसपाल कहाँ रहती थी? तो ये आपको कुल्लू में रहती थी। मिसपाल जो है कुल्लू में रहती थी। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक? देखिए अंक पूछेगा तो 6 हो जाएगा और गीत पूछेगा तो 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये जो आपको 1933 ईस्वी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये जब को 1885 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 1850 में। अगला है रामगुप्त किस तरह का शासक था? तो ये जब को अयोग शासक था। रामगुप्त जो है यह एक तरह का अयोग शासक थे। अगला है ध्रुव समनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? देखिए गीत पूछेगा तो 4 हो जाएगा, अंक पूछेगा तो आपको 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक का रचना किसने किया था? ये किया था आपको मोहन डाकेश ने। किसने? मोहन डाकेश। अगला प्रश्न है महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? बड़े संतान का नाम अशोक था, जबकि बड़ी बेटी का नाम उसकी बिन्नी था और छोटी बेटी का नाम किन्नी था। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो आपको तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या हो जाएगा? चंद छंद वर्णन की महिमा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है खुशबू के शिलालेख कविता की रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको भवानी प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो ये जो सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6। अगला प्रश्न है 95 नंबर मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो ये जो आपको मिठास। क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 नंबर अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ये जो आपको अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी फुफेरा जो है यह एक विशेषण शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 98 नंबर इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा जो है यह एक उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। अगला प्रश्न 99 महादेवी शब्द में कौन सा समास है? तो जो आपको महादेव में जो है बहुब्रीहि समास। कौन? बहुब्रीहि समास है। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है
कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये जो आपको सुनी बात पर विश्वास कर लेना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको कमेंट में बताना है आपने कितने प्रश्न को सही अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।